Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a sonometer wire resonate with a given tuning fork forming standing waves with 5 antinodes between the two bridges when a mass of 9 kg is suspended from the wire. When this mass is replaced by mass capital M, the wire resonates with the same tuning fork forming 3 antinodes for the same position of the bridge. The value of capital M is whether it is 25 kg, option B given है 5 kg, option C is 12.5 kg, or is it option D 1 by 25 kg. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें गिवन सिचुएशन ऑफ सोनोमीटर, सो हम कह सकते हैं कि इन सोनोमीटर दो ब्रिजेस होते हैं, ऑलराइट, और दो ब्रिज के बीच में जो स्ट्रिंग्स है उसके इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन के यहाँ पे फर्स्ट केस में 5 एंटीनोड्स आर बीन फॉर्म्ड. सो 5 एंटीनोड्स का मतलब ये हुआ कि 5 लूप्स बने हैं यहाँ पे, ऑलराइट. ये 1 2 3 4 और वी हैव टू शो वन मोर लूप ओवर हियर, ऑलराइट. सो ये कुछ सिनेरियो ऐसा है, कुछ दो ब्रिज के बीच में 5 लूप्स क्यों कहा हमने, बिकॉज यहाँ पे 5 एंटीनोड्स का मतलब है हर एक लूप में एक एंटीनोड होता है, ऑलराइट. एंटीनोड इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो ये एंटीनोड्स है. सो यहाँ पे बेसिकली 5 एंटीनोड्स मीन 5 लूप. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं पी की वैल्यू 5 है. इन द सेकेंड केस लेंथ सेम रही बिटवीन द टू ब्रिजेस, लेकिन जो लूप्स फॉर्म हुए वो सिर्फ 3 हुए, ऑलराइट. सो 3 लूप, यहाँ पे पी की वैल्यू हो गई 3. We know the frequency formula used for a sonometer wire. Sonometer wire basically case क्या है, wire tension in a string और vibration of string under tension, basically यही केस है ये भी. So frequency का फॉर्मूला होता है वो केस के लिए P अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू, ऑलराइट. सो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें फर्स्ट केस के लिए टेंशन उतना ही होगा जितना हम वेट डालेंगे उसके अंदर, और लूप पी यहाँ पे लूप्स है. सो वी कैन राइट लूप हमें मिला है 5 बाई 2L, एल हम एल ले लेते हैं, ऑलराइट. अंडर रूट टी की बात करें सो इट विल बी 9g इन दिस केस, ऑलराइट. वेट मास 9 था और g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू को ऐसे ही रखते हैं बिकॉज इट इज मास पर यूनिट लेंथ. सो ये मटेरियल और वायर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, और वायर क्योंकि दोनों केस में सेम है, सो इन द नेक्स्ट केस हम लिख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी हम उसे एन डैश कह देते हैं. सो इट विल बी अगेन द सेम फार्मूला, बस यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहे हैं 3 अपॉन 2L, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रिजेस ऑल्सो सेम, और यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो होगी mg, क्योंकि वेट अब कैपिटल एम मास से रिप्लेस कर चुका है 9 को हमने, और यहाँ पे अगेन म्यू, ऑलराइट. सो एज पर द गिवन क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये दो वैल्यूज एज पर द गिवन सिनेरियो फ्रीक्वेंसी सेम है n इक्वल्स टू एन डैश, सो हम इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को. सो n की वैल्यू हमारे पास है 5 बाई 2L अंडर रूट ऑफ 9g बाय म्यू, और एन डैश की जो वैल्यू है वो है 3 बाई 2L अंडर रूट ऑफ mg बाय म्यू. सो यहाँ से वी कैन केयरफुली सी कि 2L विल गेट कैंसल आउट, और ये म्यू म्यू और जी विल ऑल्सो गेट कैंसल आउट. सो जो चीज़ें बचेंगी वो होंगी 5 बाई 3 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसे ले लेंगे अंडर रूट ऑफ m बाई 9, ऑलराइट. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें ये सिचुएशन को, सो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी m की, 9 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द रूट एज 1 बाई 3, सो 1 बाई 3 फ्रॉम बोथ साइड विल बी कैंसल आउट. सो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 kg, ऑलराइट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.